हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है नवोदय विद्यालय की कक्षा छठी में प्रवेश के लिए आज 30 अप्रैल 2022 को जो परीक्षा हुई है उसके पेपर को अपन हल करना सीखेंगे। पेपर को हल करना शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का जो पेपर था उसमें मेन प्रश्न में परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए थे। 2 घंटे का पेपर था, अधिकतम अंक इसके 100 थे और इसमें कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 40 प्रश्न थे, 50 अंक के, अंक गणित जिसमें 20 प्रश्न थे, 25 अंक के, और भाषा परीक्षण जिसमें 20 प्रश्न थे और 25 अंक के थे, यानी कुल 80 प्रश्न और 100 अंक के थे। तो इसमें 80 प्रश्न जो है उनका हल अपन सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण और उसका भाग 1। और भाग 1 का जो पहला प्रश्न है उससे के ऊपर निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। उसमें से 3 चित्र तो किसी विधि से एक समान है और 1 चित्र अन्य से भिन्न है। भिन्न चित्र का चयन करना है। तो अपने पहले में 1 2 3 4 दिए गए, तो इसमें जो बी वाला आंसर है वो सही है क्योंकि इसमें 4 क्रॉस के निशान है और इसमें 5 है, तो ये भिन्न हो गया। तो बी आप भरें पहले में। दूसरा, इसमें आपको जो आकृतियाँ दी गई है इसमें 4 आकृति है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें 5 है, तो दूसरे में अपना डी जो है वो भिन्न आकृति होगी, डी भरेंगे। तीसरे में जो है आपको जो बिंदु दिए गए हैं उसमें तीनों जो है वो लाइन के बाहर की तरफ टच दिए गए हैं, इसमें भी टच दिए गए हैं, इसमें टच दिए गए हैं, जबकि इसमें जो एक बिंदु है वो अंदर की तरफ दे दिया है। तो सी जो आकृति है वो अपनी भिन्न है, तो सी उत्तर अपना सही होगा। चौथे में जो है आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें तीर के पीछे वाला छोटा निशान है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, लेकिन इसमें तीर के जो पीछे वाला लाइन दी है वो बड़ी दे दी गई है, तो ये भिन्न हो गया है। तो चौथे में भी आप सी भरेंगे। आगे देख लेते हैं 5वां। पेपर का भाग 2 है और इसमें दिया गया 5 से 8। इसमें बाईं ओर प्रश्न चित्र दे रखा है और दाईं ओर उत्तर चित्र दिए गए। तो इसके समान जो चित्र है उसको अपन को पहचानना है, यानी प्रश्न का उत्तर वाला जो चित्र है वो समान चित्र अपन को पहचानना है। तो इसमें ये चित्र दे रखा है और अपन देखेंगे इसके 4 चित्र में इसके समान जो चित्र है वो ए वाला है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ए। छठे में इधर ये चित्र दिया गया है और अपन इधर देखते हैं तो इसके समान चित्र जो है वो ए है, बिल्कुल सेम, तो इसको ए अपन छठे में भरेंगे। सातवें में जो है आपको 1 2 4 3 5 8 6 7 9, तो इसके समान जो चित्र है वो ये है, तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा डी। आठवें में समान चित्र जो है अपन देखेंगे तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये, तो ये अपना उत्तर जो सही है इसमें बी, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ जो है 2 लाइनों के ऊपर की तरफ इस तरह से लाइनें जा रही हैं, खंड बन रहा है, तो ये खंड इसमें ही बन रहा है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा 8वें का बी। 9वां देख लेते हैं। अब है पेपर का भाग 3 9 से 12 में इसमें बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया और इसका एक भाग जो है लुप्त बताया गया है। तो आपको 4 चित्रों में से उस उत्तर चित्र का पता लगाए जो इस पैटर्न को, यानी ये जो खाली भाग है यहाँ उसको फिट बिठाया जा सके। तो अपन इसको देखते हैं। तो इसमें जो पहला चित्र दिया गया है उसके आधार पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसमें इस तरह का जो चित्र आएगा लाइनिंग वाला, तो इसमें अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए, तो इसमें आप भरेंगे ए। 10वां क्वेश्चन, इसमें अपन देखेंगे तो इन लाइन को आगे से आगे अपन मिलाते आएंगे तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, यानी 10वें में भी अपना सही उत्तर होगा ए। 11वें में अपन मिलाएंगे, इन लाइनों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो अपने इस तरह का ब्लॉक बनेगा, यानी अपना सही उत्तर होगा डी। 11वें में अपना सही उत्तर हो जाएगा डी। इस तरह से खंड बनेंगे तो डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। 12वें में भी इनको अपन पूरा करेंगे तो इस प्रकार से ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। तो 12वें का भी बी अपन सही उत्तर लिखेंगे। आगे देख लेते हैं 13वां। पेपर का भाग नंबर 4 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं और चौथे के लिए खाली स्थान छोड़ रखा है। तो श्रेणी क्रम में दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र जो इस खाली स्थान में आ सके उसका पता लगाना है। तो अपन ये देख रहे हैं, ये चित्र जो है 1 2 3 ये है, इसको श्रेणी क्रम में आगे बढ़ते रह रहे हैं और आगे बढ़ते रह रहे देखें कि ये झंडी जो है, ध्वज जो है, झंडे का जो निशान है आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ ऊपर की तरफ है तो तिरछा आ जाएगा, यानी ये और ये उत्तर हो सकता है, लेकिन यहाँ अपन देखेंगे तो 2 झंडे और ये आने चाहिए, तो सही उत्तर हो जाएगा अपना बी। तो इसमें आपको बी भरना है। 14वें में भी आपको श्रेणी क्रम में ये जो निशान है वो घूमते रह रहे हैं, तो अपन इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। 14वें में अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरह 15वें में ये जो खंड है वो आगे से आगे बढ़ते आ रहे हैं और इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, संख्या एक कम होती जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 16वें में जो है ये इधर 2 खंड दिए गए, इधर 3 हो गए, इधर 4 हो गए और इधर फिर जो है 5 हो जाएंगे, तो इस प्रकार अपना सही उत्तर जो होगा इसमें 16वें में बी होगा।
अब देख लेते हैं 17वां भाग 5। और भाग 5 में दे रखा है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में दो प्रश्नों के सेट दिए गए। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, ये और ये सेट है, और दूसरे में एक प्रश्न चिन्ह है। तो प्रश्न चिन्ह पहले वाले में जो संबंध है वो दूसरे वाले चित्रों में भी संबंध है। तो आपको इसी प्रकार का जो संबंध है तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। तो यहाँ अपने को वो चित्र चुनना है जो इसमें जो संबंध है वो यहाँ बता सके। तो यहाँ अपन देखेंगे कि ये और ये इसका जो संबंध है वो इसमें बताने वाला चाहिए। तो यहाँ अपन देखेंगे कि इसके जो पीछे वाले भाग है वो हटा दिए गए, और इधर भी अगर ये हटाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बच जाएगी। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में अपन देख रहे हैं तो बीच में वृत्त आया, फिर ये लाइन वाला आया, फिर ये आया। तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो 3 भुजा के बजाय फिर इस तरह का जो है त्रिभुज बाहर आ जाएगा। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें अपन देखेंगे इसमें और इसमें अंदर जो है क्रॉस के निशान लग गए, तो अपन इसमें भी क्रॉस के निशान लग जाएंगे, यानी अपना सही उत्तर जो होगा वो डी होगा। इस आकृति में और इस आकृति में संबंध है कि यहाँ जो है सिर्फ हाथ पैर के ऊपर की तरफ इधर नीचे झुका दिया इनको एक एक डंडा, और इधर एक एक डंडा ऊपर लगा दिया। तो इधर भी इनको भी नीचे झुका देंगे, ऊपर लगा देंगे। तो अपना सही उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो 20वें में अपना सही उत्तर होगा डी। 21वां देख लेते हैं। पेपर का भाग 6, इसमें 21 से 24 प्रश्न चित्र में आपको ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और आयत के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया और दाईं ओर 4 भाग को उत्तर चित्र के रूप में दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्र में से ज्यामितीय चित्र को पूरा करने के लिए चित्र को ज्ञात करें कि ये चित्र पूरा हो जाए। तो अपन इसको बॉर्डर ऐसे मिला है तो अपने को इस तरह का खंड मिल रहा है। तो ये सही उत्तर जो है अपना सी हो जाएगा 21वें में। 22वें में अगर इस डायग्राम को अपन पूरा करेंगे तो ये बॉर्डर वाली लाइन आ रही है, ये अंदर की तरफ लाइन आ रही है। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ सही उत्तर होगा अपना ए। तो यहाँ आप ए भरेंगे। 23वें में इसको बाहर की लाइन पूरी की और अंदर वाला ये पूरा किया। तो यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो ए वाला बनेगा जो इसमें फिट बैठ रहा है। तो ए जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा 23वें में। 24वां, इसमें बाहर की लाइन को पूरी की और अंदर भी इसको मिलाया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना सी वाला जो चित्र है वो इसमें फिट बैठेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। भाग 7 और इसमें 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया और दाईं ओर जो है 4 उत्तर चित्र दिए गए। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुरूप रखे जाने पर प्रश्न चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। यानी ये जो है इसके सामने ये दर्पण दिया गया, तो इसका जो कांच में है वो चित्र किस प्रकार बनेगा। तो ये है, और इसको जब अपन दर्पण में देखेंगे तो इसका जो चित्र है वो इधर बदल जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, भाग बदल जाएगा। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरह 26वें में जो है इसका भी आपको दर्पण के माध्यम से देखेंगे तो इसमें भी इसका जो है रूप बदल जाएगा, सी इधर ही उल्टा हो जाएगा और इधर आ जाएगा, आर भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 26वें में। क्वेश्चन नंबर 27 और 27वें में भी अपने को दिया गया है कि इधर जो काले वाला भाग है वो इधर आ जाएगा, तो ये सब बदल जाएगा चित्र। तो इसमें भी 27वें में भी है। इसी तरह 28वां और 28वें में भी अपन दर्पण के माध्यम से देखेंगे तो इसमें भी जो है पूरा ये जो भाग है इस पूरा इधर बदल जाएगा। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन नंबर 28 था। पेपर का भाग 8 और इसमें 29 से 32 में बाईं ओर चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया। कागज को मोड़ कर दाईं ओर चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए। कागज के टुकड़े की तह खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चिन्ह में आपको चुनना है और अपने उत्तर दर्शाने के लिए। यानी इस कागज़ को जब अपन खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन अभ्यास करने से ये आपके सही हो जाएगा। तो इसमें ये जो कागज़ है इसको अगर अपन खोलेंगे तो इसमें जो चित्र बनेगा वो ए वाला चित्र इसमें सही होगा। तो ये अपने को देखा जाएगा ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें भी ये 3 प्रकार के चित्र है और इस कागज़ को जब अपन खोलेंगे तो इसमें जो है इसमें भी ए वाला जो उत्तर है वो अपना सही होगा। 31 इसमें भी अपन देखते हैं ये कागज़ का मोड़ है और इसको जब वापस अपन खोलेंगे तो खोलने के बाद जो है इसमें सी वाला उत्तर अपने सही होगा सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें भी आपको 3 चित्र दिए गए हैं और जब इस कागज़ को आगे की तरफ अपन खोलेंगे तो इसमें भी सी वाला उत्तर अपने सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। भाग 9 प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया और दाईं ओर 4 उत्तर चिन्ह दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट के टुकड़ों से बनाया जा सकता है। यानी इस टुकड़ों को जोड़ के अपन इसमें से कौन सा चित्र बना सकते हैं। तो इन 3 टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ये बी वाला चित्र अपन इनसे बना सकते हैं। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा 33वें में बी। 34वां अपन देखते हैं तो ये टुकड़े दे के इन सब टुकड़ों को अपन इस तरह से जोड़ेंगे तो इसमें डी वाला चित्र अपन बना सकते हैं। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा डी। 35वें में ये जो टुकड़े दिए गए इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो अपन बी वाला चित्र बना सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 35वें में बी। इसी तरह 36
36 में ये 4 टुकड़े दे रखे हैं और इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो इसमें सी वाला चित्र अपन बना सकते हैं। तो अपने 36वें में सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 37वां। मेंटल एबिलिटी मानसिक परीक्षण का भाग 10 है और इसमें 37 से 40 में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है प्रश्न चित्र और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है, सम्मिलित है। ठीक है, यानी ये चित्र किस में छिपा हुआ है, तो अपन देखेंगे कि ये जो चित्र है इस बी वाले भाग में छिपा हुआ है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरह ये देखो आप इस तरह का ए और ये चित्र अपन देखेंगे तो देखो इस डिब्बे में छिपा हुआ है, ए यहाँ बन रहा है, तो अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 में डी। इसी तरह 39 में अपन देखेंगे तो इस प्रकार का जो चित्र है ये यहाँ छिपा हुआ है, तो सी 39 में अपना सही उत्तर हो जाएगा सी। इसी तरह 40 में ये जो इस प्रकार का चित्र है अपन देखते हैं तो ये इसमें छिपा हुआ है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार 40 जो मानसिक योग्यता के परीक्षण के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने हल किए। आगे देख लेते हैं 41। इस पेपर का खंड सेकंड है और खंड सेकंड जो है अंक गणित परीक्षण है और इसमें आपको गणित के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करना है। अंक गणित के प्रश्न हैं, इनमें जो है डायरेक्ट आपको उत्तर मैं बता रहा हूँ। अगर आपको किसी प्रश्न का डिटेल्ड उत्तर चाहिए, विस्तृत उत्तर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर है, आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है 2 से 1/17 भाजक 7/10 इंटू 1 से 1/33 और इसको हल करेंगे तो अपना सही उत्तर आएगा ए 3 सही 1/33। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसको जब अपन हल करेंगे तो 3 सही 1/33 इसका उत्तर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 42 क्वेश्चन दे रखा है 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है और इसको अगर अपन हल करेंगे तो अपना सही उत्तर आ जाएगा 29/400। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। 42 में सही उत्तर हो जाएगा बी 29/400। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि यदि 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। तो ये है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर लसप इंटू मसप। तो यहाँ लसप निकालना है तो लसप बराबर 72 इंटू 180/36 और इसको हल करेंगे तो अपना सही उत्तर आ जाएगा 360, यानी इसमें भी अपना सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है और इसमें जो अपना सही उत्तर है वो है 9 से। सही उत्तर हो जाएगा इसका अपने 9 से। अपने को ध्यान रखना है इसका सही उत्तर है 9 से, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है तो इसमें 89 90 91 99, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी 90। 2 अंकों वाली जो प्राकृत संख्या है वो 90 है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या होगा। तो दुकान की बिक्री पर इसका जो असर होगा वो होगा 4% कमी। 4% कमी इसका जो है सही उत्तर होगा, ये आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 47 एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेमी है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई होगी, तो इसका सही उत्तर है 2.0 सेमी। तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 48 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में रुपये 1500 रुपये 1800 हो जाएंगे, यानी 300 रुपये ब्याज कितने वर्षों में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 2 सही 1/2 वर्ष। 5/2 आएंगे, जिसको हल करेंगे तो 2 सही 1/2 वर्ष इसका आंसर आएगा। तो इसको भी आप जो है सी इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 2100 के अभाज्य गुणनखंड है तो इसको अपन हल करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो सी अपना उत्तर सही होगा 49 में, सी लिखें आप। क्वेश्चन नंबर 50 रुपये 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में रुपये 720 हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो इसको अपन हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 768 इसका सही आंसर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 51 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सी अपना उत्तर जो है इसमें सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 51। अब है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है 25, 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम है, तो इसका सही उत्तर होगा अपना 225, डी इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 6.6, 6.06, 6.006 वह 66.60006 का योगफल होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
85.2666, इसका सही उत्तर होगा बी। तो इसमें अपन बी भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितनी बजे पहुंचेगी? तो ये 3:30 PM पर पहुंचेगी, यानी इसका सही उत्तर होगा अपना बी। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल होगा, तो इसके फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2520 वर्ग मीटर होगा। तो बी उत्तर इसका सही है 55 का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है 4 अंकों की छोटी से क्वेश्चन नंबर 56 है 20 भाजक 5 भाजक 2 प्लस 16 भाजक 8 इंटू 2 प्लस 10 भाजक 5 इंटू 3 प्लस 2 का मान है। तो इसको हल करेंगे तो 16 इसके उत्तर आएंगे, सी अपना सही उत्तर होगा। आगे है 57, क्वेश्चन नंबर 57 है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 12.0625, सी अपना सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी इंटू 12 सेमी विमाओं की 7500 टाइलें लगती है, तो कमरे की चौड़ाई होगी। तो इस सवाल को अपन हल करेंगे तो 9 मीटर इसमें उत्तर आएगा। तो अपना सही उत्तर होगा ए 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 59, 1/13 कोष्टक 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 13 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। सही उत्तर होगा सी 11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न 60, एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई होगी। तो एक सही 11/16 मीटर, यानी सही उत्तर होगा ए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 60। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। पेपर का खंड 3 भाषा परीक्षण से संबंधित है, जिसमें आपको अनुच्छेद दिए गए और अनुच्छेद में के ऊपर प्रश्न दिए गए, उनको छांट के भरना है। तो इसमें पहला अनुच्छेद अपन को दे रखा है, एक बार जब हम गांव गए, यहाँ से लगाकर पूरा अनुच्छेद दे रखा है। और इसके ऊपर पहला प्रश्न दे रखा है कि 61, क्वेश्चन नंबर 61, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए मेज और कुर्सियाँ, फल और सब्जियाँ, खिलौने और बर्तन, गुल्लक, पिग्गी बैंक और गेंद। तो इस अनुच्छेद को अपन पढ़ेंगे तो सही उत्तर आएगा फल और सब्जियाँ, बी। 61 में अपना सही उत्तर होगा बी, फल और सब्जियाँ। 62, हम मुश्किल से ही खाली जगह फलों और असली में अंतर कर सके। कृत्रिम, खाली जगह में अपन भरेंगे कृत्रिम, अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कृत्रिम। तो कृत्रिम इसमें भरना है, बी सही उत्तर होगा 62 में। इसी तरह 63, क्वेश्चन नंबर 63, ऐसे शब्द है, ऐसे जो शब्द है वो क्या है? तो ऐसे जो शब्द है वो क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या समुच्चय बोधक। तो ऐसे जो शब्द है वो विशेषण है, सी अपना उत्तर सही होगा 63 में, सी विशेषण। क्वेश्चन नंबर 64, वेद का समानार्थी शब्द है, वेद का समानार्थी यानी इसके समान अर्थ वाला शब्द इसमें कौन सा है? अंतर, मिश्रण, भ्रम और अशुद्धि। तो वेद का मतलब जो इसका समानार्थी अर्थ है अंतर, तो ए सही होगा 64 में, ए। इसी तरह 65, प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है, प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है, इनमें से किसका अर्थ प्रत्येक होगा? तो विशिष्ट, सटीक, हरेक, कुछ। तो हरेक का अर्थ है जो प्रत्येक का होगा, तो सी अपना उत्तर सही होगा 65 में, सी। अब देख लेते हैं 66, अनुच्छेद 2 दिया गया है, दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, यहाँ से लगाकर ये खत्म हो रहा है, लास्ट हानि अधिक होती है। और इसमें फिर प्रश्न नंबर 66 दे रखा है, लोग पशुओं का दूध पीते हैं, एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान और उसी तरह के। तो इस अनुच्छेद में आया भिन्न भिन्न, बी अपना सही उत्तर होगा 66 में, बी भिन्न भिन्न। इसी तरह 67, स्थानों में ऊँट होते हैं, शीतल, जमे हुए, गर्म और ठंडे, गर्म स्थानों में होते हैं, अनुच्छेद में आया तो अपना सही उत्तर हो जाएगा सी गर्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 68, प्रश्न 68, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है बहुत सारा, इसमें अपना उत्तर होगा डी सही होगा 68 में, डी बहुत सारा, अनुच्छेद में आया है। क्वेश्चन नंबर 69, यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, यह आवश्यक है। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ए, 69 में ए उत्तर जो है आपका सही होगा आवश्यक। 70, हानि का अर्थ के समान है, हानि का अर्थ लाभ, मरम्मत, क्षति, स्थिर। हानि और क्षति का एक ही अर्थ होता है, तो 70 में अपना सही उत्तर होगा सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। आगे देख लेते हैं। फिर आपको अनुच्छेद 3 दिया गया, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, और यहाँ से शुरू हो रहा है और लास्ट खत्म हो रहा है, सांप की सुरक्षा करती है। और इसके ऊपर 71 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, सांपों को कहा जाता है छिपकली, शल्क, रेंगने वाला, कछुआ। तो सांपों को इसमें आया अनुच्छेद में रेंगने वाला कहा जाता है, तो अपना सही उत्तर होगा सी रेंगने वाला। 72,
सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? बर्फ से जमे स्थानों पर, मरुस्थलों, वनों, झीलों। तो इसमें अनुच्छेद में आया बर्फ से जमे स्थानों, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बर्फ से जमे स्थानों। क्वेश्चन नंबर 73, सांपों का की कमजोर होता है? सुनने का बोध, सुनना, स्पर्श बोध, दृष्टि। तो इस अनुच्छेद में आया है सांपों का जो है दृष्टि कमजोर होता है, दृष्टि। तो यहाँ डी अपना सही उत्तर हो जाएगा 73 में डी। 74, सांप को चोट लगने से बचाती है जीभ, शल्क, मृत चमड़ी और नाक। तो अनुच्छेद में आया मृत चमड़ी, सी अपना उत्तर सही है। 74 में मृत चमड़ी अपन भरेंगे। 75, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना, चलना, पलायन करना, संबंधित होना। तो जीवित रहना शब्द का अर्थ है जीना, ए अपना सही उत्तर हो जाएगा 75 में ए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 75। हिंदी में अंतिम अनुच्छेद 4 दिया गया। यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में, यहाँ से लगाकर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक अपना अनुच्छेद 4 है, अंतिम जो अनुच्छेद है वो। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था? भाइयों, सहपाठियों, मित्रों और टोली। तो इसमें अनुच्छेद में आया मित्रों के साथ खेल रहा था, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा सी। 76 में सी, मित्रों। 77, हरीश तालाब में कूदा तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बतखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो इसमें सही उत्तर है अपना तैरने के लिए, ए अपना सही उत्तर होगा। तो अपन 77 में भरेंगे ए। 78, मौसम था बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। तो इसमें अनुच्छेद में आया है थोड़ा गर्म था, बी अपना सही उत्तर होगा 78 में बी, थोड़ा गर्म। 79, तालाब में और कौन था? कुछ बतखें, 2 लड़के, हरीश के मित्र और मछुआरे। तो तालाब में और कुछ बतखें थी, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ए, कुछ बतखें। प्रश्न नंबर 80, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा का गोता लगाना और कूदना एक ही अर्थ होते हैं। फिसलना नहीं होता है, गिर जाना नहीं होता है, चढ़ना नहीं होता है, कूदना होता है। तो गोता लगाना और कूदना एक की, तो 80 में अपना सही उत्तर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार अपन ने इस नवोदय विद्यालय की जो आज 30 अप्रैल 2022 को जो परीक्षा आयोजित हुई उसके सभी 80 प्रश्न का उत्तर अपन ने देखा है। फिर भी आप जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी उत्तर की को अधिकृत माने। इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न का आपको डिटेल्ड उत्तर चाहिए, विस्तृत उत्तर चाहिए, चाहे वो गणित के प्रश्न हो, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न हो या हिंदी के हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं कि आप सबका नवोदय विद्यालय की इस प्रवेश परीक्षा में चयन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत थैंक यू। पुनः मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।